Hello everyone, welcome to Bano IS and let's look at this news. Census next year, delimitation soon after as government plans for next Lok Sabha polls with the new seats. तो अभी अभी ये न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग सेंसस टू बी स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर। थोड़ा सा इस डिटेल को न्यूज़ को हम और डिटेल में देखते हैं। देखिए, सेंसस जो है इट हैज़ बीन डिलेड एंड इट विल बी कंप्लीटेड बाय 2026। अगर आप लोगों को पता है, सेंसस जो है हर 10 साल बाद किया जाता है, लेकिन 2021 में जो सेंसस होना था वो डिले हुआ क्योंकि एक के बाद एक जो कोविड स्टार्ट हुआ था, 2020 में भी उसका इम्पैक्ट रहा, फिर फर्स्ट वेव, फिर सेकेंड वेव एंड थर्ड वेव, उसकी वजह से जो सेंसस है काफ़ी डिले हो गया। सो दैट इज़ द न्यूज़। नाउ लेट्स लुक इनटू व्हाट इज सेंसस। देखिए, जो सेंसस है दैट इज द बिगेस्ट एक्सरसाइज ऑफ कलेक्टिंग डेटा इन द कंट्री। एंड सेंसस में घर घर जाकर पूरे देश का डेटा कलेक्ट किया जाता है, उनकी पॉपुलेशन साइज, एज, सेक्स, लिटरेसी रेट्स and other socioeconomic factor. It includes data on family size, and there are many factors like whether you own a motor car, whether you own a you have electricity connection, etc., etc. And that is the exercise connected on a country wise basis in our country. चलिए, अब ये जानने के बाद कि सेंसस है क्या, हम जानते हैं कि सेंसस की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, सबसे पहली इम्पोर्टेंस तो ये है, हमारा कंट्री बहुत ही डाइवर्स है। अगर आप देखेंगे, अवर कंट्री इज़ डिफरेंट रिलीजन पाए जाते हैं, इतनी सारी लैंग्वेज मिलती हैं, और कल्चर जो है मैं बोलूँगा कि ये विद इन स्टेट भी बहुत ज़्यादा चेंज होता है। और दैट इज़ वाई counting everyone, what they have, what they don't have, and what is the kind of level of development is very important for the country. So that is the first important. Second, I would say it, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ये पॉलिसी की प्लानिंग में और रिसोर्स एलोकेशन में बहुत हेल्प करती है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम हो। अगर आप लोगों को पता हो, सेंसस के बेसिस पे ही जो फाइनेंस कमीशन, पॉपुलेशन विच इज काउंटेड इन द सेंसस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जिसके बेसिस पर फाइनेंस कमीशन भी रिसोर्स एलोकेट करता है, और साथ ही साथ जो उसके पहले प्लानिंग एक्सेट्रा होती है उसमें सेंसस का इनपुट तो लिया ही जाता है। थर्ड जो इंपॉर्टेंस है वो है इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको पता हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो पॉपुलेशन के बेसिस पर होगा, और हम उस पॉपुलेशन का बेसिस किस ईयर की पॉपुलेशन को लेते हैं, हम वो सेंसस के बेसिस पे लेते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन तो हर साल चेंज होती है। वी कांट चेंज रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट एंड राज्यसभा एवरी ईयर, देयरफॉर इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द सेंसस। और इसका हम थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहेंगे। सो दैट इज़ द थर्ड इंपॉर्टेंस। फोर्थ इंपॉर्टेंस है, सेंसस के बेसिस पे ही बहुत सारे जो रिसर्चर्स होते हैं, पॉलिसी मेकर होते हैं, और हम इन्हें आज बोल सकते हैं जैसे बिग डेटा एनालिटिक्स जो भी है, ये इस डेटा को यूज़ करके बहुत सारी रिसर्च कंडक्ट करते हैं, एंड दे मेजर वेदर दिस लेट्स से कम्युनिटी और दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज प्रोग्रेसिंग, दिस स्टेट इज प्रोग्रेसिंग और नॉट। तो दैट इज़ वन थिंग। एंड द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आप देख सकते हैं, मॉनिटरिंग चेंजेस ओवर टाइम। तो अगर हम देखेंगे पॉपुलेशन, जैसे हम ट्रैक कर सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हो रही है, सेक्स रेशियो कैसे चेंज हो रहा है, पॉवर्टी के लेवल कैसे चेंजेस हो रहे हैं, तो ये सेंसस का जो डेटा है बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये सब जानने के बाद थोड़ा सा हम रीड्राफ्टिंग ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ पे इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है, वो कैसे चेंज होता है, हम उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैंडेट करता है अलोकेशन ऑफ सीट इन द लोकसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट, ताकि जो रेशियो ऑफ सीट्स है टू पॉपुलेशन है वो बिटवीन डिफरेंट स्टेट इज इक्वल, ताकि ऐसा रहे कि हर इंसान का, जो इंडिया का सिटीजन है, जो वोट देता है 18 के ऊपर है, उसका वेटेज रफली सेम रहे। दैट इज़ द आइडिया। चाहे वो कोई इंसान एक बड़े स्टेट में, यूपी में रहे, तो भी उसका वेटेज सेम हो, चाहे कोई एक छोटे कम डेंसिटी वाले स्टेट में रहे जैसे केरला एंड सिक्किम ऑल्सो, उनका वेटेज सेम रहे। दैट इज़ द आइडिया। इस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन बनाया गया है, देयरफॉर टू इंश्योर इक्वालिटी ऑफ द, in terms of voting we are all equal and we all have equal rights। दिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। अब जानते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ है। देखिए, जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी हमारी कंट्री में, वो 70s में एक बहुत बड़ा कंसर्न थी। इस वजह से उस समय की जो गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो अलोकेशन ऑफ सीट्स है एक स्टेट में, और उस स्टेट में जो टेरिटोरियल डिवीजन था उसको 1971 के लेवल पे फ्रीज कर दिया था टिल 2000। ये ऐसा क्यों करा गया था? क्योंकि
डर था कि जो स्टेट सीट्स पॉपुलेशन के बेस पे देते हैं, तो जो स्टेट है उसको कोई इंसेंटिव नहीं होगा अपनी पॉपुलेशन को कम करने का, तो और पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो कंसर्न का कारण बनती चली जा रही थी। इसलिए उस समय की जो गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो सीट्स हैं स्टेट की वो फ्रीज कर दी 2000 तक, ताकि स्टेट जो है मेजर्स लें, डिफरेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मेजर्स लें जिससे कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सके। ऐसा 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में किया गया था। अब जानते 2000 में रिव्यू होना था कि ये 2000 के बाद जो है जो स्टेट का एलोकेशन ऑफ सीट्स है वो चेंज होगा। अब देखते हैं कि 2000 में एक्चुअली क्या ये हुआ। एनडीए गवर्नमेंट थी उस समय की, अटल बिहारी वाजपेयी की, उन्होंने जो 84th अमेंडमेंट किया था, जो स्टेट की जो सीट है वो अब 2026 के बाद जो फर्स्ट सेंसस होगा उसके बेसिस पे चेंज होनी थी। तो दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन द बेसिस ऑफ 2031 के सेंसस के बेसिस पर होना था। लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट डिलिमिटेशन प्रोसेस को 2027 में इसको खत्म करना चाहती है, ताकि जो 2029 के इलेक्शंस हों वो उसके बेसिस पर हो। दैट इज द इंपॉर्टेंट न्यूज। इससे होने क्या बोला है, चलिए हम ये जानते हैं। अब जो सेंसस होगा उसमें नॉर्दर्न स्टेट, स्पेशली बिहार एंड उत्तर प्रदेश, उनकी सीट्स बढ़ जाएंगी। ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि बिहार एंड उत्तर प्रदेश विल की सीट जो है वो 21 से बढ़ जाएंगी, जबकि साउथ के स्टेट जैसे तमिलनाडु, केरला है, उन दोनों की सीट्स कम हो जाएंगी। दे विल टुगेदर लूट 16 सीट्स, तो उनकी सीट्स कम हो जाएंगी। एंड इसकी वजह से जो साउथ के स्टेट हैं दे आर वेरी वरिड कि जो पार्लियामेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो जाएगा कंपेयर टू नॉर्थ के स्टेट में। और इस वजह, इस जो कंसर्न है इसको साउथ के लीडर्स ने एक्सप्रेस भी किया है। अगर आप देखेंगे रिसेंटली जो आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू और टीडीपी पार्टी के एलाई हैं, जो कि सेंटर में भारतीय जनता पार्टी के एलाई भी हैं, उन्होंने अपने स्टेट में लोगों को बोला है वो ज़्यादा बच्चे पैदा करें ताकि जो पॉपुलेशन जो एज हो रही है उसके इम्पैक्ट को कम किया जाए। साथ ही साथ जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी रिसेंटली इसी कंसर्न को एक्सप्रेस किया और बड़ी फैमिलीज को की बात की। तो ये रही जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात है, हमने उसको देख लिया। अब देखते हैं कि एक और जो सेंसस के साथ इशू इस समय पे चल रहा है वो है कास्ट सेंसस का। जो मेन अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उन्होंने इस चीज़ को बार बार कहा है कि इसके साथ कास्ट सेंसस किया जाए। साथ ही साथ जो सेंटर में गवर्नमेंट है, बीजेपी जो मेन अलाई है जैसे जेडीयू एंड लोक जनशक्ति पार्टी और अपना तक, उन्होंने भी कास्ट सेंसस को कराने की बात की है। हालांकि ये कैसे होगा, एग्जैक्टली क्या मैकेनिज्म होगा, इस समय पर कुछ भी फाइनल नहीं है। तो ये तो रही कास्ट सेंसस की बात। लास्ट हम देखेंगे जेंडर इक्वालिटी के। देखिए जो पिछले साल वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ था, जो कि ये प्रोवाइड करता है कि 1/3 ऑफ द सीट्स इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और दिल्ली की असेंबली में रिजर्व होंगी, वो भी इस सेंसस के बेसिस पर ही होगी। तो इस सेंसस के जेंडर इक्वालिटी के ऊपर भी इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं। दिस सेंसस देयरफॉर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री फ्रॉम मेनी पर्सपेक्टिव। चलिए लास्ट में हम देखते हैं कि अगर ये सेंसस होगा, उसका डिलिमिटेशन होगा, तो देयर विल यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। जैसे अमेंडमेंट टू आर्टिकल 81 जो कि कंपोजिशन ऑफ लोकसभा को डिटरमाइन करता है, लेजिस्लेटिव आर्टिकल 170 कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, आर्टिकल 82, 55 जिसमें इलेक्टोरल कॉलेजेस से रिलेटेड जो प्रोविजन है उनको अमेंड करना पड़ेगा, आर्टिकल 330 एंड 332 जो कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबली की बात करते हैं। तो इतने सारे जो अमेंडमेंट हैं वो सेंसस और डिलिमिटेशन से रिलेटेड होने वाले हैं इस सेंसस के बाद में। लास्ट में चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेंसस। The first census in India was conducted in 1872. That is the first statement. Second statement, the first synchronous census took place in 1881. Third statement, consensus have been conducted regularly every decade, with most recent being in 2011. And statement number 4, India's population has been increasing consecutively in all the previous census. ये 4 statement है और आपको बताना है which of those statement are correct. Only 1, only 2, only 3 और all 4 statement. क्या ये सारे statement सही हैं? तो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में राइट करें। Thank you for watching this video and I'll be back next time with the next topic.